अच्छी तरह से जानती बहुत हूँ। दौलत वाला है और शादी राजू के संग में और रचा लीजिए साधु तुमसे हूँ करती और राजू से नहीं मैं प्यार तुमसे। और प्यार तुमसे मैं करती और राजू से नहीं, शादी तुमसे करूंगी राजू से नहीं। पागल हो गई? कौन कहता तुझसे शादी करेगी? मैं प्यार तुमसे करती हूँ और अगर कोई प्रेमी के सामने अगर उसकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो तो प्रेमी कैसे देख सकता है? तू तवाइफ है ना और मैं डाकू। दौलत तुझे भी चाहिए और दौलत मुझे भी चाहिए। हाँ, तुझे शादी उससे केवल नाम के लिए करना है, लेकिन और तेरा सारा काम तो मैं करूंगा। यानी कि शादी किसी और के साथ और सुहाग रात किसी अरे भैया, उसकी माँ दहेज की लालची है, समझा? दहेज की वो जितना मांगे अपने डैडी से कह देना कि हम सब देंगे। एक बार तू उस घर में पहुंच जा, फिर पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में हम ले लेंगे। अच्छा, हाँ? अगर ऐसी बात है तो अभी जाती हूँ, अपने डैडी से बात करूंगी और अपने डैडी को रिश्ता लेकर भेजूंगी। और लागा रगड़ा और लागा रगड़ा तो मिट गया झगड़ा, तेरा मेरा मेल हो तेरा मेरा मेल हो गया। पास में हो कर जा, पास में हो प्यार इम्तिहान कर जाते चलती हूँ और अपने डैडी से शादी की बात करती हूँ। और मुझे लोग कहते हैं, और मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग अगर आप छू दे, अगर आप छू दे तो बन जाऊं फूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग। क्या बताऊं, मेरा बेटा जब से ड्यूटी गया है तब से अभी तक आया नहीं, और उसके रिश्ते वाले बहुत आते हैं और आज बोले हैं कि हम जरूर आएंगे आपके घर में, लेकिन मेरा बेटा आया नहीं। अगर आ जाता है तो उससे सलाह कुछ कर लूंगी और नए रिश्ते वाले आ जाएंगे तो रिश्ता में तय कर लूंगी। चलती हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि जाना ठाकुराइन के यहाँ रिश्ता लेके, और मैं तो हवेली आ गया मगर ठाकुराइन नहीं दिखा रही है। चलता हूँ अंदर पता करता हूँ।
और ठकुराइन जी, हाँ भाई साहब ठीक है। आप कैसे हैं? मैं तो आपके पास इसलिए आया हूँ किस लिए? कि अपने बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। रिश्ता लेके आए हो? हाँ। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हमारी शर्तें हैं। कौन सी? रिश्ता होने से पहले हमें 50,000 रुपए नगद, सोने की अंगूठी, सोने की चैन और पूरा दहेज। यानी 50,000 रुपए, हाँ सोने की घड़ी, सोने की अंगूठी और चैन, पूरा दहेज। पूरा दहेज। ठकुराइन जी, बोलिए। आप मेरी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। और रही दहेज की बात, तो दहेज मैं आपको पूरा दूंगा। हाँ? हाँ, अगर ये बात है तो आप रिश्ते हैं? पक्का? पक्का है। लेकिन ये बताइए, हाँ। रिश्ता तो पक्का हो गया है, और अगर रिश्ता पक्का हो गया है तो आप ये बताइए कि आप बाराती कितने आएंगे? बाराती? हाँ। अरे बाराती तो न पूछो, हमरे गांव के इतने खौआ हैं दही जा रहे कि सुन ले कि राजू के बियाह होत है तो कुछ तो बिना न्योता ही दे पछुआया है। भाई साहब, न्योता के लिए बारात में हमारे बाराती गांव में बहुत हैं, लेकिन मैं इस बार सोचती हूँ कि एक भी बाराती नहीं ले जाऊंगी। फिर बारात में सिर्फ मेरा बेटा और मैं आऊंगी। यानी सिर्फ 2 लोग दो लोग आएंगे, आएंगे। आप और आपका बेटा। बस। ठकुराइन जी, जितना निहारे बैठी ने कौनों कन लाई जाए दही जाने का। ठकुराइन जी, क्या बात है? आप बारात कब लेके आएंगे? आप जब कह दें आप कल ही लेके आ जाइए। ठीक है, और आप तैयारी रखें। मैं तैयारी चल करके करता हूँ और बारात तुम समय से लेके आ जाना। ठीक है। ठीक, मैं चल रहा हूँ। क्या बताऊं, अभी तक राजू आया नहीं। इंतजार करती शायद आता ही हो, क्योंकि आज आने के लिए बोला था। माँ, ये हम क्या देख रहे हैं कि हमारी माँ एक सफेद साड़ी पहने बैठी हुई है। आखिर क्या बात है माँ? ये हम क्या देख रहे हैं? बेटा, जो देख रहा है सच देख रहा था। तुम्हारी आंखों से आंसू। अब बेटा क्या कहूँ, तेरे जाने के बाद, अरे जो तेरी मोहिनी थी उसे मैं क्या समझूं। मैं तो सोचती थी कि वो लक्ष्मी होगी, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं, वो लक्ष्मी निकली। अरे छुप छुप के मालूम नहीं किससे मिलती रही। एक दिन अचानक तेरे बाबूजी ने देख लिए, उस कमीने ने उस सरामजादे को बुला करके अपनों में मिल करके दोनों तेरे बाबूजी को मार डाला। बेटा माँ, अगर जब उसका चलन ऐसे था, तुमने हमें खबर क्यों नहीं दिया माँ? अरे बेटे, खबर क्या दूं, जब ऐसे हाल हो गए तब तो मेरे दिमाग ही खराब हो गया मुन्ना। लेकिन ये बताओ, वो हरामजादी है कहाँ? अरे उसी गुंडे के साथ वो घर छोड़ के चली गई बेटा, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सका आज तक। जो हुआ सो हुआ बेटा। लेकिन मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो माँ। मेरे लाल राजू, मैं तेरा रिश्ता तय कर लिए बेटा। हाँ, मेरा रिश्ता? तेरी शादी दूसरी जगह में तय कर ली है। माँ, अब हम कोई शादी नहीं करेंगे। अरे एक शादी हमने किया, अपने पिताजी को खो दिया, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। नहीं बेटा, सभी एक तरह की नहीं होते। अरे वो कमीनी निकल गई है तो नहीं निकल जाएगी। हाँ बेटा, बहुत अच्छे है वो। हाँ, और मैंने आज ही बारात के लिए बोली है, मेरी बातों को मत टाल मेरे लाल। हाँ मेरे मुन्ना, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, आओ चलो। आज मेरी बेटी की बारात आएगी और मेरी बेटी दुल्हन बनके
अपने ससुराल रहेगी। और अभी मेरी बेटी तैयारी बना रही है और आज खुशी का दिन है और अभी काफी टाइम भी हो गया, अभी बारात भी नहीं आई। कोई बात नहीं, इंतजार कर रहा हूँ थोड़ी देर और। भाई साहब नमस्ते। क्या हुआ? देखिए हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, अपने बेटे को बुलाइए और जल्दी विदाई कीजिए। घबराइए नहीं ठकुराइन जी, मैं अभी अपनी बेटी को लेके आ रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है बेटा? ये कौन थी? ये तुम्हारी होने वाली जो औरत है उसी के पिताजी हैं। ये उसके पिताजी हैं? हाँ बेटा, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े दौलत वाले हैं, बहुत ढेर सा दहेज भी मिलेगा। अरे माँ, तुम हमें लेकर के कहाँ आई हो? अरे बेटा, तेरी औरत लाखों में एक है, अभी देखना। हाँ, मोहनी से अच्छी है, मोहनी हरामजादी तो बच्चलन निकल गई है, लेकिन ये बेचारी सीता जैसी है, अभी देखना आ रही है और इंतजार करते। ठीक है, जब तुम्हें पसंद है तो हमें कोई बात नहीं। चिंता मत करो, ये मत सोचो कि इसके डैडी ऐसे हैं तो अच्छी नहीं होगी, अभी उसको देखना कैसी। ठकुराइन जी, मेरी बेटी आ गई है और आप हाथ मिला दीजिए। बेटा राजू, ऐसा करो, बहू को लेके अंदर चलो और मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है माँ। भाई साहब, ठकुराइन जी, आपसे हमारी जो बातचीत हुई थी वो दहेज और रुपए हमें दीजिए। यानी वो 50,000 रुपए और दहेज की बात। हाँ हाँ, ठकुराइन जी, क्या बात है? आप अपने हवेली पहुंचिए और दहेज लेकर के मैं आ रहा हूँ। क्या आप स्वयं लेके आएंगे? मैं स्वयं लेके आऊंगा, पर देरी नहीं करना, घबराइए क्योंकि नहीं। जब बहू घर पहुंचती है तो उसे साथ में दहेज जाता है तो उसकी शोभा कुछ दूसरी होती है। आपसे पहले मैं वहाँ दहेज लेके आ ठीक जाऊंगा। है, चलो। जाइए 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 ठकुराइन जी, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसकी बेटी को बहू बनाया है, वो भी गोलू भड़ुआ की। और ये रहा गोलू भड़ुआ, और गोलू भड़ुआ को कुछ नहीं, सिर्फ दौलत से प्यार है। मैंने शादी अपनी बेटी को वहां पे क्यों किया? वहां धन दौलत बहुत है। और रही बात धन दौलत की, और ठकुराइन मुझसे दहेज मांग रही थी। अब ना मैं दूंगा दहेज और ना दूंगा रुपए। और वहां मेरी बेटी गई है, वहां से मेरी बेटी खुद रुपए भेजेगी। चलता हो। अरे नजर लागी राजा तोरे बगीले में, नजर क्या बताऊं, गोलू भड़ुआ ने बोला था कि चलिए मालकिन, मैं सारा दहेज लेके आ रहा हूँ। ओ हरामखोर अभी तक दहेज ही लेके आ रहा है, और देखो कितने बज गए हैं। ये हरामखोर पता नहीं किस गुमान में सो रही है। अभी बुलाती हूँ। अरे बहू, ओ बहू। जी सासू माँ। जी सासू माँ आ गई। आखिर ये बताओ, अभी तक क्या कर रही थी? कितना समय हो गया? ये घर का काम कौन करेगा? घर का काम? हाँ, सासू माँ, घर में आप हैं और घर में मैं हूँ, ये काम तो होता ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सुनो, सुनी हो? क्या है? और कहा मेरे स्वामी, ओ सासू माँ, बोलो, तुम्हारे ध्यान से सुनना ठीक है। और कहा मेरे स्वामी, और जल्दी बताओ।
हाँ मेरे स्वामी जल्दी बताओ, नहीं कुछ छुपाओ, सही सब बताओ। हरामखोर, तेरा स्वामी कहाँ गया है? अरे वो अचानक फोन आ गया, ड्यूटी चला गया है। लेकिन पहले ये बता, मेरा बेटा घर में नहीं है, ये हरा क्यों रे? अरे रंडी हर जाए। तो सास है कि मैं सासी हूँ रंडी? तो मेरे पर हुक्म चलाएगी? सास तो क्या दाल दाल पिएगी? क्यों आए? नहीं तो दाल दाल खाई है। ए रंडी हर जाए तो रंडी तोर खानदान रंडी है। ए राजकुमार ए चाचा कमीनी, अभी तेरे जवान ए रंडी इतनी दौलत भारी पड़ी है तब तो बेटा पठल दी नहीं कमाए पठे दी। अरे भाऊजी छिनार, अगर कमाई ना तो ये का दौलत बाढ़ी की घाटी। रंडी हर जाए अपने भतार का तो भरी जवानी में खाएगे। अब हमार जवानी ऐसे देखा नहीं देखे तो रण हमरे मनसा को भेज दी। करी जब अरे दही जार आएगा। ए रंडी छिनार, ये कौन है? ये कौन है तुझे दिखा दो। हाँ देख ये कौन है और मैं इनकी क्या लगती हूँ। हरामखोर, किसके साथ तू रंगलियां मनाएगी? झंडू बाम है तो कहे हम ऐसी ना अपन जवानी बर्बाद कर दे। अच्छा भाऊजी, मेरा बेटा झंडू बाम है। कहे नहीं आ रहे, अगर झंडू बाम न हो तो कहे सुहाग रात के रात अरे बाहर चला हराम को नहीं हरे की बिगड़ी है छिनार ये। ए छिनार तो कहां सुधारी है? तारंडी हराम को दिन भर ले पारी रहती है छिनार। जैसे हाथी के बल भर पर हो रोण। अरे छिनार, अरे राजकुमार चाचा के बल तोरे ना आया हकारे रन। आ रही काम की बात, काम कौन करेगा यहाँ के? कौन करेगा? कौन करेगा? खात तो तहस को करी। अब बोल रहे आ रंडी कौन करेगा? तो भतार का बोला है ना। अच्छा ये मेरे भतार है, इनसे मेरा पूरा 1000 का पतरी चटा। चल अच्छा हुआ तूने बोल ही दिया टाइम पर। उठा के लाओ ये राजा तुम। अब वहीं तो बताऊं। पकड़े झाड़ू। अरे जाओ 10 बीघा का द्वार फैलुआ है ना, पता कैसे फैलुआ है। राजकुमार चाचा इतना फैला देनी। आए जाओ 10 कमरा बनवाए है। रंडी अकेले रहती है 10 कमरा बनवाए कर मांग मरान के रोज अलग अलग कमरा मनसाहू का है यार। झोपड़ी में रहवा जाते नहीं समझ लीजिए। चल पतरी उठा ला राजे का चटा तो देव। अरे कहबा शर्म तो कर दोनों कहीं तक चटा ले पकड़। और सासू जी तूने
मेरी। ये देखने वाले मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ। ए सासू जी तूने मेरे कदर न जाने तुझे। बहुआ को तूने बहुआ न समझी, बहुआ को तूने बहुआ को तूने बहुआ न समझी, समझी ना रानी। सासू जी तूने मेरे कदर न जानी। हेलो, यहाँ के श्रीमान गोलू गौतम इसी ग्राम चकनाथनपुर के निवासी हैं। सीन को कहते कहते 11 रुपया दे रहे हैं और कहते का धोती उतार के मारो, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। ए बाबा मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रही हूँ। अगर जिसको गले है पैसा, मेरे खिलाफ पैसा नहीं देना, नहीं समझ लेना, दांत तोड़वा दूंगी। हाँ अगर जिसको बुरा लग रहा हो वो अपनी आंखें फोड़ ले, चाहिए तो 10,000 बह जाए, ये रहे के जरूरत नहीं आए, लेकिन अंजू बाई वही करेगी जो अंजू बाई का धन है। द्वार बटोर के आ जाए रंडी, द्वार बटोर ले, अब सामने नाली है, देख ली आंखें खोल जा जल्दी। हेलो हेलो, आप हैं अमृतलाल भैया मानपुर से, जीतलाल के ससुर। उनकी तरफ से 10 रुपया इनाम आ रहा है नथनपुर से। ये साहब की तरफ से लाख लाख से। हेलो, आगे श्रीमान राम बाबू पाल ग्राम जयसिंहपुर निवासी हैं। ये 50 की नोट से 11 रुपया दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। उनका कहना है ठकुराई घमंड रावण का नहीं रहेगा तो और कहाँ रहे। घसीटती हुई ला, घसीट डाला आज इसको, ये चाटे में घसीट मार हराम जाति को, ये नलवे में ले। खुजार बटोर के उसके ऊपर डालेगी। है? नहीं जा रहा हूँ, भगवान तुम्हारे ऊपर जब फाटी का चल कमरों में झाड़ू लगा, चल के देखने वाले, हमने कोई गलत तो नहीं किया। गलत किया हलाला, सुन लो, समझ ले। हाँ अब गांव के अंदर अंजू बाई आ गई है और बिहार का लुटेरा कदम सिंह आ गया। और अब यहाँ से अंजू बाई का दबदबा चलेगा, ठीक है। हाँ क्योंकि अंजू बाई जहाँ रहती है अपना दबदबा बना के रखती है। हाँ एहो करे जा हमारा राजा। अब इसके पूरी साइन ले ले कागजातों में, जितने कागजात में तैयार करके लाऊं ए हमारा सब में साइन करा ले। अब देर करने की जरूरत नहीं है। और जब प्रॉपर्टी अपने नाम आ जाएगी ना, आप तो मैं तुझे लेके फुर्र हो जाऊंगा। आप तुरंत जाओ और सारे कागजात तैयार करवाओ। एहो करे जा और चढ़ले जवानी तोरे एहो रानी, चढ़ले जवानी तोरे और चढ़ले जवानी तोरे पोरी पोरी में हे रानी पोरी पोरी में काहे खींचला लगाम गोरिया थोड़ी थोड़ी में काहे
भिखारी लाल भैया यही चक नथनपुर से। ये साहब मालिक साहब को 100 रुपया व्यवहार दे रहे हैं और पार्टी के लिए 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। हाँ दोस्तों, मैं जिसको डाकू बनाया है बिजली को उसका इंतजार करता हूँ। देख तो मेरी बहन क्या करी है और क्या नहीं करी। अरे राहे वफा में समा जलाने का शौक है। जलाने का शौकी है, जलाने का शौकी है, और परवाना और जिंदगी को बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को और बनाने का शौक है। जी के पास और भैया से पूछती हूँ कि भैया आज क्या करना है क्या नहीं करना है। चलती हूँ। भैया जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की बिजली, जय माँ भवानी की बिजली। कहिए भैया। चल मुनीख, तेरी जिंदगी बर्बाद क्या है। चल मुनीख, तेरा जीना महल क्या है। आज जो मौका आ गया है। हाँ भैया, आज जो मौका आ गया है मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं छीन लूंगी उसकी जिंदगी। तो इसमें देरी की क्या बात है। चल मेरे साथ, इस चल को इस दुनिया से मिटा देंगे। चल चल दीवान जी, न जाने कहाँ खो जाते हो। दीवान जी, तुम्हें मालूम है कि कदम सिंह और सुल्तान सिंह को कितने हम परेशान हो चुके हैं। यस सर। लेकिन तुम न जाने कहाँ चले जाते हो। सर तुम्हारी बंदूक कहाँ है। सर मैं पूरा सामान की तैयारी कर रहा था। आओ चलो, आओ चलो, जितनी जल्दी हो सके आज इनकर हमें पीछा करना है। तो आइए सर चलते। कहीं भैया लगता है हमारी खबर कोई थाने तक पहुंचा दिया है। हमें इस इंस्पेक्टर से बहुत होशियार से रहना होगा। हाँ भैया चलो चलो। ये आवाज मुझे लगता है डाकू लोग कहीं यहीं पे है, लेकिन है तो वहां मैं ये देखता हूं। अरे दादा, मैं तुझे क्या बात समझाया कि मेरा पीछा छोड़ दे। अब तो मेरा पीछा करते हुआ मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगा। आगे जिंदगी चलता है तो इस खिलौने को मुझे दे दे। कभी नहीं दामाद, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, इस खिलौने को मुझे दे दे। कभी नहीं। अरे ज्यादा कुत्ते, मैं तेरी जिंदगी छोड़ लूंगा, मैं तुझे जीने रह दूंगा। तू मुझे गोली मारेगा। अरे कोई ऐसी दुनिया में भी गोली बनी नहीं जो राजू स्पिंडर के सीने को पार कर जाए। बिजली, बिजली तो हत्या हमारा दुश्मन है और हमारा जान ले चाहता है और किसकी जान बचाना चाहती है। भैया ऐसे मत करो। एक दिन तो पूछ रहे थे कि ये मेरे मांग में सिंदूर किसका है। हाँ भैया ये कोई और का सिंदूर नहीं है,
यही मेरा सिंदूर है भैया। यही तेरा सिंदूर है? हाँ। यह तेरा सिंदूर है? हाँ भैया। यह हमारी जान लेना चाहता है, आप इसकी जान बचानी चाहती है? नहीं भैया, यही मेरा सिंदूर है। बिजली यह हमारा दुश्मन है। नहीं भैया। और यह सुल्तान कभी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। मोहिनी तू? हाँ मैं। अरे मेरी माँ सही कह रही थी कि किसी गुंडे के साथ वो भाग गई।